वाह, क्या बात है। नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी व मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। विश्व हिंदी अकादमी हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को महिलाओं को सम्मानित करती है और आने वाली पीढ़ी में जो लड़कियां, बच्चे काम कर रहे हैं उनका भी उत्साह बढ़ाती है और उन्हें एहसास होता है कि हम जो काम कर रहे हैं समाज में या देश में, हमें उस काम की प्रशंसा मिल रही है, तो उनकी और ऊर्जा बढ़ती है और दिनों दिन और उनके अभिनय में या विचारों में, काम में उत्साह बढ़ता है और अच्छा बेहतर काम करने की उनको वहाँ से और उम्मीद और प्रेरणा मिलती है कि और उम्मीद ऐसी जागती है कि यार जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो अभिनय के अलावा भी जो समाज और देश हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, उनको देखते हैं रात दिन और उनकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार से आज हम जो बात कर रहे हैं, एड वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है हिमानी सिसोदिया। हिमानी सिसोदिया ने आज एक अपने आप को ऐसा साबित किया है कि हर घर में उनका नाम और चेहरा जाना जाता है, बहुत लोकप्रिय हैं। उनके हर एड बहुत ही हिट हुए हैं। पहला एड अगर आपको सभी को याद हो तो टाटा स्काई का, शायद हम 30 साल से इस इंडस्ट्री में हैं लेकिन इतने होर्डिंग्स मैंने भारतवर्ष में कहीं नहीं देखे। जगह जगह, हर हाईवे पर, रोड पर, मॉल पर, देश में उस समय मैं भी 4-5 शहरों में इवेंट कर रहा था, जगह जगह देखा टाटा स्काई, टाटा। तो हमें हिमानी पर बड़ा गर्व हुआ कि बच्ची बहुत नाम करी। हिमानी, क्या हालचाल है तुम्हारे? एकदम बढ़िया। हमने तुम्हें हाँ। डांस करते हुए देखा है मंच पर। बचपन से जो तुम डांस के लिए इतनी मेहनत करती थी, 2-2, 4-4 घंटे रियाज करती थी और कई कार्यक्रमों में तुम्हारे डांस को बहुत सराहा जाता था। ऐसे ही 2 उदाहरण हैं। बप्पी लहरी जी ने आपके परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया था और दर्शकों में से वो उठकर आए थे मंच पर और तुम्हें आशीर्वाद दिया था और कहा था कि बिटिया एक दिन तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी और बहुत नाम करोगी फिल्म इंडस्ट्री। वो आज तुम्हारा नाम है। 50 के लगभग आपके विज्ञापन आ चुके हैं, वो सब बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो पहला जो प्रश्न ये है कि डांस करते करते आपके मन में आया था कि मैं फिल्म अभिनेत्री बनूंगी या देश ही नहीं विदेश में भी पूरा नाम होगा नृत्यांगना के रूप में? हेलो, हाय एवरीवन। हिमानी सिसोदिया। एक्चुअली डांसिंग से ही सब चीज़ स्टार्ट हुई है। मेरी मम्मी ने भी मुझे बचपन से डांस में कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है और उससे कॉन्फिडेंस आया है। तो एक ऐसा ही कंपटीशन के लिए मैं बॉम्बे आई थी मेरी मॉम डैड के साथ, एस्कॉन जो मैं परफॉर्म करने कथक डांस। एंड तब मेरी मॉम और मेरी डैड को रियलाइज़ हुआ कि डांस के साथ साथ मैं एक्टिंग में भी कुछ कर सकती हूँ। उनके कुछ फ्रेंड्स ने उनको बोला कि आपको अपनी बेटी को भेजना चाहिए, बट मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, लाइक नथिंग। तो उन्होंने फिर आई नो मैं 9th क्लास में थी, मम्मा ने मुझे स्कूल से निकलवाया था सो दैट मैं बॉम्बे आ सकूँ और एक्टिंग स्कूल में पढ़ सकूँ और एक्टिंग सीख सकूँ। बस यही ट्रांजिशन डांस से एक्टिंग का यही था। तो मुंबई आना कैसे हुआ? बॉम्बे was just like a fluke। मैं बॉम्बे में से कंपटीशन के लिए आई थी और यहाँ पे आई एंड आई फील कि उस पॉइंट पे वो टर्निंग पॉइंट होता है ना, जब तुम्हें सब रियलाइज़ होता है कि नहीं ये करना है मुझे। और ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने मुझे नज किया कि यू शुड डू इट। अगर अकेले मेरे पास ये थॉट होता तो मैं कभी नहीं कर पाती। तो इट्स लाइक माई पेरेंट्स उनकी वजह से। यहाँ आकर आपने अभिनय भी सीखा और कहने का मतलब वो तो जन्मजात आप में था, इसीलिए आज आप इतना काम कर रही हैं, इतनी लोकप्रिय हैं। यहाँ आने के बाद आपने अमित शर्मा जो क्रोम एजेंसी बहुत बड़ा नाम है, बड़े बड़े हिट बनाते हैं, हिट बनाते हैं और अमित शर्मा फिल्म डायरेक्टर भी हैं। आपने उनके यहाँ असिस्टेंट थी उनकी ना? हाँ। वो कैसे उन्होंने आपको बुलाया या आप उनके यहाँ सीखने के लिए गई? मैंने उनके साथ वो एडवर्टाइजमेंट किया था टाटा स्काई का। तो अच्छा, पहले एड किया आपने? हाँ। ओके, वो कैसे मिला? वो मैंने ऑडिशन दिया था।
और फिर मैं शॉर्टलिस्टेड हो गई थी। फिर उन्होंने बोला था अब रिलीज़ कर दो डेट्स, आपका तो नहीं हुआ है। तो मैं अच्छा? हाँ मैं अच्छा, मैं एक वीक के लिए ना बहुत रो रही थी। और आई रिमेम्बर मैं भवन स्कूल कॉलेज है ना वहाँ पे पढ़ती थी। सो एक वीक के लिए आई वाज लाइक यार क्यों ऐसे हो गया। फिर उसी वीक में एंड में संडे को मुझे एक मैसेज आया सेइंग दैट यू नो आपसे अमित सर मिलना चाहते हैं। मैंने बोला मुझे नहीं मिलना, मुझे मना कर दिया उन्होंने। मुझे वापस आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट यू नो। तो लाइक नहीं बहुत अर्जेंट है आपके लिए, वील सेंड ऑफ कार्स। मैं कॉलेज में थी और मैं एक प्रैक्टिकल के एग्जाम्स देने जा रही थी। ऐसे कभी मेरा प्रैक्टिकल में अभी नहीं बात कर सकती, बाय ऐसे करके फ़ोन रख दिया। फिर मेरा प्रैक्टिकल हुआ और फिर मैं उनसे मिलने गई और उन्होंने बोला यू नो आप ही चाहिए इसके लिए। क्या? और फिर मैं घर पे आई क्योंकि मेरी मॉम को ऑलरेडी बताया था मुझे नहीं मिला। तो मेरी मॉम ऑलरेडी यू नो उनको पता था मैं बहुत अपसेट हूँ। फिर मैं घर पे आई और फिर मैंने वापस ऐसे बोला कि नहीं मिला। तो मेरी मॉम इज़ लाइक क्यों जाती है अगर ऐसा ट्रीट करते तो यू नो। तो लाइक नहीं मम्मा मिल गया है मुझे, चलो कश्मीर। तो वही था बस। वाह। तो शूटिंग का कैसा अनुभव रहा आपको? बहुत अमेजिंग था। कश्मीर में शूट था, 10-15 दिन था कुछ शूट और मैं मॉम के साथ गई थी तो इट वाज अमेजिंग। एक तो शूटिंग का अनुभव, उसके बाद जब पूरे भारतवर्ष में आपके विज्ञापन लगे, टीवी पर वो एड आ रहा था, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही थी और आपको किस तरह का अनुभव हो रहा था? कि एक रतलाम से निकली लड़की और जहां एक छोटे से अखबार में छपता था तो बहुत खुशी होती थी। आज पूरे देश में, दुनिया में, टीवी पर इसमें होर्डिंग सब, वहाँ से आपको और ऊर्जा मिली कि नहीं जीवन में बहुत कुछ करना है अभी? ऑब्वियसली लाइक वो एड के बाद आई वाज लाइक अब नीचे नहीं है, अब ऊपर यू नो। और इतना सैक्रिफाइस किया है मेरे मॉम डैड ने तो यू नो मेरा बनता है उनको कि कुछ यू नो। पर या वो इट्स अ पाथ यू वॉक। प्रॉब्लम्स भी होती है, सॉल्यूशंस भी होते हैं, वो दोनों को लेके चलना होता है। सो इट्स अ पाथ। और उसके बाद ऑब्वियसली मैं थोड़ी फेमस हो गई थी कॉलेज में। मेरे जूनियर्स लाइक बोलते थे हिमानी पिक्चर्स। तो बहुत इट वाज अमेजिंग, उसके बेनिफिट्स बहुत मिलते थे पर वही उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मुझे। और ये जो आगे के हेड से उसी से ज़्यादा मिला। हाँ मतलब उसके बाद एस्केलेट हुआ वो पूरा एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड, पर उसके पहले इट वाज जस्ट ऑडिशन। बट टाटा स्काई के बाद लाइक लोग मुझे रिकग्नाइज करने लगे, मुझे कुछ साउथ इंडियन फिल्म्स के ऑफर्स मिले थे फिर उसके बाद, जो हालांकि और कौन से ऐड किए हैं आपने? जो I've done Hotstar advertisement, I've done Oscar advertisement, Seat Tires, McDonald's, or I can't think about it because it's like too many. Vadilal, then Fair and Glow, Fair and Lovely, L'Oreal Paris, Parachute. So yeah. कुल मिला के 45 आपके ऐड आ रहे हैं। हाँ अराउंड। और अभी लाइंड अप है और भी आने वाले। हाँ let's hope। अभी मेन एम इज फिल्म। तो ये अमित शर्मा जी ने जब आपको इसका दूसरा ऑफर कब दिया कि तुम मुझे असिस्ट करो, या तुमने उनको कहा? मैंने उनको कहा। अच्छा। मैंने बोला कि सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बट आई थिंक मुझे लगता है मुझे और सीखना चाहिए अपने आर्ट को, और कैमरा के पीछे क्या होता है वो मुझे सीखना था। मैं बहुत इंट्रीग थी। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ क्रोम पिक्चर्स। और मैं 17 की थी ना, 17। हाँ। और फिर मैं उनको असिस्ट करती थी एंड बहुत सीखा मैंने उनके साथ। अच्छा। बहुत एंड इट वाज अमेजिंग। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। तो उस दौरान कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी उनकी जो आपने असिस्ट किया था उनको? नहीं, मैं एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट्स के डिपार्टमेंट में थी। अच्छा, उस समय वो कोई मूवी नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो अब जाके बधाई हो उनकी फर्स्ट। नहीं उन तलवार उसको पहले आ चुकी थी उनकी तलवार तेवर आ चुकी थी। सो उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक हुआ और बधाई हो। ऐसा हमने भी सुना है कि कई स्टार सन्स जो होते हैं पहले असिस्टेंट बनते हैं, उसके बाद वो एक्टर बनते हैं, डायरेक्टर। हाँ। तो ये आपने भी तो डायरेक्शन में क्या आपको सीखने को मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेन डायरेक्शन में आई थिंक कैमरा वर्क। अच्छा, कैमरा वर्क एंड मतलब
अगर कोई एक्टर फ्रेम में है तो वो फ्रेम से कितनी डिफरेंट एंगल से खेला जा सकता है वो सीखा है। और एक डायरेक्टर पूरा सेट को ऐसे अपनी मुट्ठी में रखता है और उसके लिए बहुत पावर, डिटर्मिनेशन, पैशन और वो सब चाहिए होता है। तो उसको सीखने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड थी, तो वो मैंने देखा है ना, आई वाज लाइक वाओ। तो जब आप शॉट देते हैं, जब शूटिंग करती हैं आप, हाँ। वो सब काम आता है आपके? हाँ बिल्कुल, जो आपने सीखा है? हाँ बिल्कुल, लाइक A to Z। अभी तक मुझे वो बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैंने असिस्टेंट का जॉब किया था अभी तक, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं अगर नहीं सीखती उस समय तो अभी तक आई बी लाइक शिट, इसको मतलब ये क्या है, थैंक गॉड मैंने उस समय सीख लिया, तो मुझे पता है कि एम्प्टी फ्रेम क्या होता है, कैमरा वर्क क्या होता है, फोकस, लूज फोकस, गेन, वो सब क्या होता है। अच्छा, अभी आपके पास कई फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं, आप बहुत चूजी हैं, स्क्रिप्ट देखती हैं, सब कुछ, अपना किरदार देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं, कंपनी देखती हैं, तो बहुत जल्द आपको कब तक ये लग रहा है कि आपको बड़ी स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा? ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकती, क्योंकि हर इंसान का एक टाइम होता है। बहुत अच्छा। और मैंने ही सीखा है क्योंकि मैं बहुत बचपन से ये कर रही हूँ, और बचपन से ही मैं पूरा टाइम अपने आप को ऐसे करती रहती, अपने आप को फोर्स करती रहती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, बिग फिल्म, बट पेशेंस, पेशेंस, और वो एक राइट फिल्म टू बी देयर, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। अगर उसमें टाइम लगेगा तो दैट्स फाइन विद मी। अभी आज की युवा पीढ़ी में कौन सी अभिनेत्री को आप पसंद करती हैं? हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड में? बॉलीवुड में आई लव आलिया भट्ट, आई लव करीना कपूर। करीना कपूर इज माय फेवरेट, एंड आलिया भट्ट। हाँ, अभी हमने भी गंगूबाई काठियावाड़ी देखी, तो आप ही की याद आ रही थी कि आप भी एक ना एक दिन बिल्कुल आलिया के सामने खड़ी होंगी। हाँ, क्योंकि आप भी आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। और आज ये जो वेब सीरीज चल रही हैं, युवा ओवरनाइट स्टार बनते हैं, उसमें वेब सीरीजों के बारे में आपकी क्या? हाँ, वेब सीरीज आई थिंक इट्स फन। कुछ वेब सीरीज में काम करना स्टार्ट हुआ था, फिर काम इट डिड नॉट वर्क आउट, तो उसका थोड़ा अफसोस होता है, बट ठीक है, इट्स न्यू। सारे एक्टर्स, अब पहले क्या होता था, सिर्फ मूवीज़ होती थी तो बहुत लिमिटेड काम होता था एक्टर्स के लिए। अब वेब सीरीज़ आ गई, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, अलग अलग स्ट्रीम्स आ गई, जिसकी वजह से सारे एक्टर्स को मिल रहा है प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड लाइक इंटरनेट हैज़ इंक्रीज, सो ऑब्वियसली दैट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। एंड अगर मुझे कोई वेब सीरीज़ मिलती है तो मैं हमेशा आई मेक श्योर मैं अपना 110% दूँ, एज मच एज आई डू फॉर मूवीज़, सो या। अच्छा, फिल्मों में तो मतलब साल भर फिल्म बनती है, लेकिन आपको 30 सेकंड में सब कुछ प्रूव करना पड़ता है। आई स्वेयर, वो बड़ा कठिन होता है। इट्स आर्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब हर एक सेकंड एक फ्रेम है जो कुछ कह रही है। क्या बात, बहुत अच्छी बात, वाह। और 30 सेकंड में मतलब वो क्या क्या नहीं दिखा देते हैं। एक स्टोरी दिखा देते हैं, मतलब जॉनसन्स बेबी का देखो तो एक बच्चा पैदा हो गया 30 सेकंड में। क्या बात 30 सेकंड में एक लड़की का मुंह पे एक्ने, और वो एकदम से उसका चेहरा वो हो गया है, बहुत अच्छी बात, वाह। सो 30 सेकंड्स में बदल सकता है सब कुछ, एक इंसान का नज़रिया बदल सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट वो एक इम्पैक्ट करता है हर चीज़ में। सो आपका फेवरेट एड कौन सा है, अगर जो आपने 45 एड किए हैं? बहुत सारे। मेरा एक बहुत फनी ऐड है, वो अमूल माचो, मैं बहुत यंग थी, और मुझे ना बहुत शौक है ट्रैवल करने का, तो मैंने ऑडिशन दिया, मैं शॉर्टलिस्टेड हो गई, और कोलकाता में शूट है, और मेरे बर्थडे के दिन शूट था, मेरी मॉम को लेके गई हूँ मैं, और वहाँ पे मैंने ये शूट का लाइक इट वाज अमेजिंग। वो बहुत फनी सा ऐड था, और मुझे बहुत मज़े आते करने में बेसिकली। अच्छा, फिल्मों में भी अलग अलग किरदार होते हैं, इसी प्रकार से विज्ञापन जगत में भी अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं, अलग अलग। तो कौन सा आपको ऐसा लगा है यार कि
वो चीज़ अभी नहीं आ पा रही, एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहे हैं, वो फील नहीं आ पा रहा है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा, ऐसा कोई एड होगा बहुत। जैसे एक आध दो? क्यों नहीं आ पा रहा था, कारण क्या, कि अंदर भीतर तक वो किरदार उतर नहीं पा रहा था कि? मतलब वो चीज़ ना डायरेक्टर मैटर करती है। एक डायरेक्टर और एक एक्टर के बीच में ना बहुत गहरा रिश्ता होता है, वो डीप कॉन्शियस रिश्ता होता है, क्योंकि एक्टिंग इज रिएक्टिंग एंड डायरेक्शन इज डायरेक्टिंग. सो इफ अ डायरेक्टर वोंट डायरेक्ट मी टू एक्ट इन अ सर्टन वे, हाउ एम आई गोना डू इट, राइट? सो एक डायरेक्टर, और एड्स अच्छे हैं, एड्स का प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि सिंक नहीं हो पाया डायरेक्टर और मेरा उस समय, उस मोमेंट इन टाइम. तो वो सॉल्व कैसे हुआ? सॉल्व हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगा? हाँ, मतलब वो इतने टेक्स लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, और ऐड आपको पता है हर फ्रेम एक फ्रीज फ्रेम होता है, तो वो इजी होता है. उनके पास इतना कंटेंट होता है, उसमें से जो जो उनको सही लगता है वो भी यूज़ करके एडिट करके ऐड बना देते हैं. ऐड बहुत ईजी होता है, लाइक दैट. 30 सेकंड के एड के लिए 3-3 दिन शूटिंग होती है, 200 400 लोगों की टीम रहती है, 2 दिन सेट लगे रहते हैं बड़े बड़े. हाँ, बिल्कुल. चलिए, तो हिमानी, हमारी शुभकामनाएं कि आने वाले Thank दिनों में you. बहुत जल्दी आपकी बड़ी फिल्म आए और सुपर डुपर हिट हो, आई होप. और निश्चित रूप से आलिया का भी रिकॉर्ड तोड़े आने वाले सालों में. तो ये आप आए, हिमानी को सुन रहे थे. 8 मार्च को इन्हें सम्मानित किया जाएगा, और वहाँ भी इनके कुछ भाषण जो इंस्पायर करेंगे आने लड़कियों को, जो कॉलेज से लड़कियाँ निकलती हैं पढ़कर, उनकी भी इच्छा होती है कि हम कुछ एड्स करें, तो वो आपसे टिप लेंगे. धन्यवाद. 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 यार आप